मौजूदा तनाज़ा इलेक्शन कमीशन की गलतियों की वजह से हुआ, अदालत की ड्यूटी नहीं, गलती ठीक करे। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशस्तों के केस की समाअत के दौरान आला अदलिया के रिमार्क्स। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि आर्टिकल 51 एक सियासी जमात का हक है। एक सियासी जमात को इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात से निकाल कर आइन की खिलाफ वर्जी की। क्या सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी नहीं कानून की खिलाफ वर्जी को देखे? वोटर्स ने सियासी जमात को वोट दिया था। चीफ जस्टिस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले इंसाफ पर मबनी हैं। हर फैसले ने आइन को फॉलो किया। कुछ जजेस दाना होंगे, मैं इतना दाना नहीं। पाकिस्तान को एक बार आइन के रास्ते पर चलने दें। इलेक्शन कमीशन आईनी जिम्मेदारी पूरी करने में नाकाम हो गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह की गई, जिसकी सजा पूरी कौम भुगत रही है। पीटीआई रहनुमा शिबली फराज की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं केस लंबा करने से अदम इस्तेहकाम होगा। दरख्वास्त है केस पर जल्द अज जल्द फैसला किया जाए। पूरी दुनिया में तनकीद हो रही है कि ये कैसे इंतखाबात हुए हैं। लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से आज इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तश्कील। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन अपीलों पर समाअत के लिए 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल मंदुखेल, जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस अकील अब्बासी बेंच में शामिल हैं। फौजी अदालतों में आम शहरियों का ट्रायल। फौजी अदालतों के क़याम से मुतालिक अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर हो गईं। सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच 8 जुलाई को समाअत करेगा। 24 अप्रैल की समाअत पर बेंच लार्जर बेंच की तश्कील के लिए 3 रुकनी इंतजामी कमेटी को भिजवाया था। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत से 190 मिलियन पाउंड केस में बुशरा बीबी की अबूरी जमानत मंजूर। प्रोसिक्यूटर जनरल ने कहा साबिक़ खातून अव्वल की गिरफ्तारी मतलूब नहीं, वारंट भी जारी नहीं हुए। रेफरेंस की समाअत 5 जुलाई तक मुलतवी कर दी। मौजूदा हुकूमत शैतानी हुकूमत है। बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी की अदालत में मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहती हैं कि मौजूदा हुकूमत मुल्क और फौज की बदनामी का बाइस बन रही है। ये लोग हमें क्या गिराएंगे, इनको मेरा रब गिराएगा। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक वर्किंग ग्रुप ने बानी पीटीआई के हिरासत का फैसला गैर कानूनी करार दे दिया। एक रिपोर्ट में कहा कि मुनासिब हल बानी पीटीआई की फौरी रिहाई है। ऐसा लगता है कि बानी पीटीआई के खिलाफ तमाम केस सियासी बुनियादों पर बनाए गए हैं ताकि उन्हें सियासी मैदान में मुकाबला करने से रोका जा सके। वर्किंग ग्रुप ने इल्जाम लगाया कि इंतखाबात के दिन वसी पैमाने पर फ्रॉड हुआ और दर्जनों पार्लिमानी नशस्तों को हथिया लिया गया। बानी पीटीआई की गिरफ्तारी और ज़ेर अल्तवा मुकदमात पाकिस्तान का दाखिली मामला। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का अक़वाम मुत्तहिदा की वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट पर रद्द-ए-अमल। कहा बानी पीटीआई को आइन, कानून और आलमी उसूलों के मुताबिक तमाम हुकूक हासिल हैं। कई मुकदमात में बानी पीटीआई को रिलीफ, शफाफ और मुनसिफाना ट्रायल का मसर है। जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम चलाने वाले 16 में से 5 अफराद की शिनाख्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश की गई। FIA की रिपोर्ट में बताया गया कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर 45 अकाउंट्स ने मुहिम चलाई। पहला ट्रेंड ख्वाजा मोहम्मद यासीन ने शुरू किया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा डिजिटल सबूत सामने रखकर तहकीकात आगे बढ़ाएं। केस की समाअत मौसम गर्मा की तातीलात के बाद तक मुलतवी कर दी गई। इस्लामाबाद के हलकों से मुतालिक केसेस की जल्द समाअत से मुतालिक दरख्वास्तें मंजूर। NA 47 और 48 के इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ पटिशन्स पर समाअत 8 जुलाई को होगी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने तारिक फजल चौधरी और राजा खुर्रम नवाज को 8 जुलाई को बुला लिया। इलेक्शन कमीशन हुकाम भी तलब। मरियम नवाज की कामयाबी के खिलाफ इंतखाबी उज़्रदारी पर समाअत। मरियम नवाज के वकील ने इंतखाबी उज़्रदारी की कानूनी हैसियत पर एतराज़ कर दिया। नाकाबिल समाअत करार देकर मुस्तरद करने की इस्तदा। अदालत की मरियम नवाज के वकील से कामयाबी की बाबत बयान हल्फी दाखिल कराने की हिदायत। अलीम खान की कामयाबी के नोटिफिकेशन के खिलाफ इंतखाबी उज़्रदारी पर अदालत ने इलेक्शन कमीशन के वकील को रिकॉर्ड पेश करने की मोहलत दे दी।
इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों से साल 2023-24 के गोशवारे तलब कर लिए। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सियासी जमातें चार्टर्ड अकाउंटेंट से तस्दीक शुदा गोशवारे जमा कराएं। सियासी जमातें आमदन अखराजात, वाजिबात और सासाजात की तफसीलात, 7 सियासी जमातों के साथ सरबराहान ममनुआ फंडिंग ना लेने का सर्टिफिकेट भी जमा कराएं। जस्टिस आलिया नीलम लाहौर हाई कोर्ट की पहली खातून चीफ जस्टिस नामजद। तारीख में पहली बार सीनियर तरीन जज को चीफ जस्टिस मुकर्रर करने के बजाय टॉप 3 जजेस में से चीफ जस्टिस का इंतखाब किया गया। जुडिशल कमीशन ने मुतफिका मंजूरी दे दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ताजिकिस्तान पहुंच गए। सदारती महल आमद पर वजीर आजम का पुरतपाक इस्तकबाल, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वजीर आजम अपने दौरे में ताजिक क़यादत और आला हुकाम से मुलाकातों में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, दो तरफा ताल्लुकात, इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में भी शिरकत करेंगे। माशी बहरानों का शिकार पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर, सिंध में गैस के नए ज़खायर दरियाफ्त कर लिए गए। पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड ने ज़खायर दरियाफ्त होने की कामयाबी का ऐलान कर दिया। स्टॉक एक्सचेंज लिखे गए खत में पाकिस्तान पेट्रोलियम ने बताया कि खैरपुर के लतीफ़ ब्लॉक से गैस के ज़खायर मिले। गैस की तलाश के लिए 3438 मीटर गहराई तक ड्रिलिंग की गई। माहिरीन के मुताबिक गैस के नए ज़खायर दरियाफ्त होने से दरामदी बिल में नुमाया कमी होगी। मुल्की मईशत दुरुस्त सिंध की जानिब गामजन है। वजीर मुमलिकत बराए खजाना अली परवेज मलिक दावा, मुश्किल फैसले के समरात भी आना शुरू हो गए। बजट के जरिए वजीर आजम ने मुश्किल फैसले करने का अहद किया। अली परवेज मलिक ने एतराफ़ किया कि मुश्किल फैसलों से आवाम को तकलीफ हुई, मुझे इस चीज़ का एहसास है। टैक्सेस की भरमार के साथ पेंशन्स को भी झटका। इस्लाहात के तहत मुतादिद पेंशन वसूली की बंदिश और अहले खाना के लिए सिर्फ 10 साल तक पेंशन की फराहमी जैसे इक़दाम शामिल। हुकूमत पेंशन का हिसाब रिटायरमेंट से पहले आखिरी 24 माह की तनख्वाह के 70% औसत की बुनियाद पर लगाएगी। नए माली साल का आगाज, सिंध भर के कैफे और रेस्टोरेंट्स पर जीएसटी नाफिज, कार्ड पर 8% और कैश पर 15% जीएसटी आयद। सिंध रेवेन्यू बोर्ड ने जीएसटी में 13 से 15% इजाफा कर दिया। 1 जुलाई से नफाज हो गया। एसबीआर सर्कुलर के होटल, गेस्ट हाउस, फार्म हाउसेज, रेस्टोरेंट, क्लब, केटर, मैरिज हॉल और लॉन पर 15% जीएसटी नाफिज। कोटा सिस्टम है, उसका आगाज किया था लियाकत अली खान ने। घटिया सियासत को चमकाने के लिए लोगों के ज़हनों में जो ये जहर घोलते हैं, मैं फिर इनसे कह रहा हूँ कि ये ना करें। खालिद मकबूल तो दिखाने का है बेसिकली। असल में तो मैं बार बार कहता हूँ ना कि ये जो एमक्यू में, ये पीएसपी के नरगे में, चुंगल में। पीपल्स पार्टी ने गवर्नर सिंध की छुट्टी करने का प्लान बना लिया। सईद गनी कहते हैं अगर नून लीग गवर्नर नहीं लगाती तो फिर पीपल्स पार्टी अपने गवर्नर का नाम दे देगी। कोटा सिस्टम का आगाज भुट्टो ने नहीं, लियाकत अली खान ने किया। एमक्यूएम पीएसपी के कब्जे में है। वकार मेहदी बोले उनकी रोटी और बोटी बंद हो गई, इसलिए नफरत की बातें कर रहे हैं। पेशावर में सानिहा वडबीर में मुलव्वस 4 मुल्जिमान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान को नौशेरा के इलाके से हिरासत में लिया। मुल्जिमान के खिलाफ कत्ल, इक़दाम कत्ल और दहशत गर्दी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज था। 23 जून को मुल्जिमान ने घर में घुसकर 8 अफराद को कत्ल कर दिया था। जाँ बहक अफराद में 4 ख़वातीन और 4 बच्चे शामिल थे। मुल्क भर में लोड शेडिंग ने अवाम की जिंदगी हराम कर दी। कराची वाले बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग से परेशान। लाहौर में भी महंगी तरीन बिजली नायाब। लाहौर के बेशतर इलाकों में 6 से 8 घंटे गैर एलानिया लोड शेडिंग मामूल बन गई। मुआवजा के ट्रांसफार्मर जवाब देने लगे। दो भतीजियों की अगवा की कोशिश करने वाली चच्ची गिरफ्तार। कराची के इलाके गुलशन हदीद लिंक रोड पर पुलिस का छापा। रिक्शा सवार खातून और ड्राइवर जेरे हिरासत। पुलिस का कहना है कि दोनों बच्चियां बेहोश थीं। वालिद का इंतकाल और वालिदा की दूसरी शादी हो चुकी है। ट्रांसफार्मर का दुल्हन की तरह इस्तकबाल। हैदराबाद के नूरानी बस्ती में जला हुआ ट्रांसफार्मर तब्दील करने पर शहरियों का जश्न। ढोल बाजे और रक्स, अनार जला दिए, फूलों की पत्तियां निछावर। शहरी पैसे भी लुटाते रहे। सेहोनी फौज की खान यूनुस पर चढ़ाई। फलस्तीनियों को 24 घंटे में मशरक़ी इलाका खाली करने का हुक्म दे दिया। गोलाबारी से 3 फलस्तीनी शहीद, 6 जख्मी। 24 घंटों के दौरान रफा, जबालिया, शुजाइया समेत गजा के बेशतर इलाकों पर हमले। 24 फलस्तीनी शहीद और दर्जनों जख्मी हुए।
کراسنگ کے قریب مزاحمت کاروں اور صہیونی فوجیوں میں شدید جھڑپیں، دونوں جانب سے بھاری جانی نقصان۔ اسرائیلی فوج غزہ میں حماس کی فوج کو ختم کرنے کے مرحلے کے قریب ہے۔ صہیونی وزیر اعظم نیتن یاہو کا دعویٰ، کہا اسرائیل یرغمالیوں کی واپسی اور حماس کے مکمل تباہی کے مقاصد حاصل ہونے تک جنگ جاری رکھے گا۔ صدارتی الیکشن کے قریب ڈونلڈ ٹرمپ کو بڑا ریلیف، امریکی سپریم کورٹ نے فوجداری مقدمات میں سابق صدر کو جزوی استثناء دے دیا۔ عدالت نے قرار دیا کہ سابق صدور نجی حیثیت میں کیے گئے اقدامات کے لیے استغاثت سے استثناء کے حقدار نہیں ہیں۔ ٹرمپ نے عدالتی فیصلے کو جمہوریت کی بڑی فتح قرار دے دیا۔ صدر بائیڈن کی فیصلے پر تنقید، کہا سپریم کورٹ نے آج خطرناک مثال قائم کی ہے۔ چپیڑ پر چپیڑ لگا دی ریڑھ، شکرگڑھ میں عرفان مانا اور مشرف جنجوعہ کی کبڈی ٹیموں کا مقابلہ، کھلاڑیوں نے تھپڑ مار مار کر ایک دوسرے کے منہ سجا دیے۔ قومی ٹیم کے سابق کپتان مشرف جنجوعہ کی ٹیم نے میدان مار لیا۔ پاک پتن میں بر صغیر پاک و ہند کے عظیم صوفی بزرگ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے 782ویں عرس کی تقریبات کا آغاز، ملک بھر سے زائرین کی آمد کا سلسلہ جاری۔ اور مشہور گانے پسوڑی سے شہرت کی بلندیوں کو چھونے والے گلوکار علی سیٹھی آج اپنی 40ویں سالگرہ منا رہے ہیں۔